नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लर्निंग अड्डा डेली करंट अफेयर्स। अगर आप यूपीएसआई, पुलिस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की धारा की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम इस धारा को सरल भाषा, सटीक उदाहरण और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ताकि परीक्षा में सवाल आए तो आप गलती ना करें। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। धारा 205 इस धारा में गलत आशय से पब्लिक सर्वेंट की पोशाक पहनना। अगर कोई व्यक्ति गलत आशय से किसी लोक सेवक की वर्दी पहनता है या उसके टोकन जैसे बैज धारण करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति गलत वर्दी या बैच वगैरह धारण करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा मिलती है। आशय क्या है? अपराध करना, किसी को मूर्ख बनाना या वर्दी का लाभ उठाना। उदाहरण, फर्जी आईपीएस बनकर, फर्जी एसआई बनकर घूमता है तो कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इस धारा के तहत उसको सजा होती है। सजा क्या होती है? दंड 3 माह जेल होता है, 5,000 रुपये तक जुर्माना होता है, या दोनों। ये चीज कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। धारा 211 इसमें क्या है? पब्लिक सर्वेंट को सूचना देने में लापरवाही। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट को सूचना या जानकारी देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध बाउंड बाय लॉ है, वह व्यक्ति जानबूझकर लापरवाही से सूचना देने में विफल हो जाता है या चूक कर जाता है, इस धारा के अंतर्गत आता है, या उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी जिससे उसने पूरा नहीं किया। कोई व्यक्ति इस धारा को जानबूझकर लापरवाही करता है, अपने कर्तव्यों की निष्ठा वहन नहीं करता है। इसमें सजा क्या होती है? इसमें दंड होता है, 1 माह तक जेल होती है, जुर्माना 5,000 रुपये तक, या दोनों, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, धारा 212 झूठी सूचना देना, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपने कोई झूठी सूचना दी, यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझकर झूठी जानकारी, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हेलो इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आग लग गई है। आग लगी नहीं थी लेकिन उसने झूठी सूचना, यहाँ हत्या हो गई है। मतलब जानबूझकर लोक सेवक के समय को और संसाधनों को बर्बाद करना होता है इसका उद्देश्य। इसके तहत उसको क्या सजा मिलती है? 6 महीने तक जेल, जुर्माना 5,000, या दोनों हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, धारा 221 लोक सेवक को लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी पब्लिक ड्यूटी करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है। लोक कर्तव्य क्या है? ऐसे काम जिनसे जनता का भला होता है, जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इसमें क्या होता है? दंड 3 महीने तक जेल होती है, जुर्माना 2,500 रुपये, या दोनों, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, धारा 224 पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाने की धमकी देना। पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी देना। उदाहरण क्या है? दरोगा जी, यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। यानी किसी लोक सेवक को धमकी दे रहे हो, यह एक गंभीर अपराध है। दंड इसमें क्या होता है? 2 साल तक जेल होती है, जुर्माना तय नहीं, ये कोर्ट तय करता है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, धारा 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। आत्महत्या के प्रयास या सामान्य आत्महत्या का प्रयास नहीं है। जब कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के लिए या उसे ड्यूटी से हटाने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है, जैसे थाने या तहसील के सामने जाकर मिट्टी का तेल छिड़कना है। इसमें क्या सजा होती है? 1 साल तक जेल होती है, जुर्माना होता है। ये सब जुर्माना जो है कोर्ट तय करता है, ये दोनों हो सकता है, या एक न्यायदंड, सामूहिक सेवा। नेक्स्ट, मिथ्या साक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स एविडेंस, धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, झूठे सबूतों को कोर्ट या किसी कार्यवाही में प्रस्तुत करना। इसमें होता है आपने झूठा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया। धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस,
इसमें क्या होता है, झूठे सबूतों को बनाना, तैयार करना, ये दोनों धाराएं रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धारा 229 मिथ्या साक्ष्य का दंड, या धारा 227 और 228 दोनों पर लागू होता है। 229 जो है 227 और 228 पे दोनों पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति झूठे साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसे दंड मिलेगा। दंड क्या होता है, पनिशमेंट 7 साल तक जेल होती है। जुर्माना कितना होता है, 10,000 रुपये होता है। ये दोनों भी हो सकता है, जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। धारा 230 गंभीर अपराधों में फंसाने के लिए झूठे सबूत देना या गढ़ना। पहला, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध में फंसाने पर दंड क्या है, इसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक जेल या 50,000 रुपये तक जुर्माना। दूसरा इसमें क्या है, यह झूठे सबूत के कारण किसी निर्दोष को फांसी हो जाए। दंड इसमें क्या है, जिसने झूठे सबूत दिए उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये भी गंभीर अपराध में आता है। नेक्स्ट, धारा 231 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में फंसाने के लिए झूठे सबूत। आजीवन कारावास जो है में फंसाने के लिए किसी को झूठे सबूत पेश करना। जब किसी को ऐसे अपराध में फंसाया जाता है जिसमें सजा आजीवन कारावास या 7 साल की जेल हो और झूठे सबूतों के कारण वह निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है। इसमें दंड क्या मिलता है, दंड वही मिलेगा जो फंसे हुए व्यक्ति को मिला है। मतलब अगर निर्दोष को 10 साल की जेल हुई है तो झूठे सबूत देने वाले को भी 10 साल की जेल हो जाएगी, जो जुर्माना वही लगेगा सेम। धारा 232 झूठी गवाही देने के लिए धमकाना। मतलब किसी को धमका रहे हो कि चलो झूठी गवाही दे दो। किसी व्यक्ति को झूठे सबूत गवाही देने के लिए डराना, धमकाना या चोट पहुंचाने की धमकी देना। इसमें दंड क्या है, 7 साल तक जेल या जुर्माना। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कितना जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट, धारा 234 फर्जी प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना उसे फर्जी प्रमाण पत्र पर। जो व्यक्ति फर्जी डिग्री, सर्टिफिकेट आदि जारी करता है या उस पर साइन करता है उसको इस धारा के तहत सजा मिलेगी। सजा क्या होगा, वही दंड मिलेगा जो झूठे सबूतों में मिलता है। धारा 229 में अभी जो पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट, धारा 235 फर्जी प्रमाण पत्र को असली की तरह प्रयोग करना। मतलब उसको असली की तरह, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की तरह दिखाना। जानबूझकर किसी फर्जी प्रमाण पत्र को असली बताकर इस्तेमाल करना। दंड वही दंड होगा जो 229 में लिखा है, 7 साल सजा या जुर्माना। ये कोर्ट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, धारा 239 अपराध की जानकारी जानबूझकर न देना। जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी अपराध की जानकारी नहीं देता है, जैसे पास्को एक्ट में होटल या स्कूल की जिम्मेदारी। दंड क्या है, जेल 6 महीने का या जुर्माना 5,000 तक, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, धारा 248 नुकसान पहुंचाने के लिए अपराध का फर्जी आरोप लगाना। सीधे शब्दों में किसी पर झूठा केस लगाना, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फर्जी आरोप लगाना। उदाहरण, लड़ाई के बाद दहेज या रेप का झूठा केस लगाना। नेक्स्ट, धारा 249 अपराधी को शरण देना। किसी ज्ञात अपराधी को शरण या संशय देना या एक अपराध के रूप में आता है। धारा 249। नेक्स्ट, धारा 254 लुटेरों या डकैतों को शरण देना। लुटेरों और डकैतों को शरण या संशय प्रदान करना, अपने शरण में रखना। इसमें क्या होता है, 7 साल सजा या जुर्माना। कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है चोरी, लूट और डकैती में अंतर क्या होता है। चोरी में बेईमानी से बिना अनुमति के किसी को वस्तु को हटा लेना। लूट क्या होता है, लूट होता है चोरी करते समय मालिक को डराना, धमकाना, मतलब बंदूक की नोक पर किसी को लूट लेना। डकैती क्या होता है, डकैती वह होता है जब 5 या 5 से अधिक लोग लूट मिलकर किसी को बंदूक, तलवार के आदि पर लूट लें। आज के इतने ही धाराएं थे, अगले क्लास में हम और पढ़ाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद।